अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शुएब इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोग्राम 2021 इन आईएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। आईएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद जो कि टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। इसके एडमिशन जो है 2021 के स्टूडेंट्स के लिए वो ऑन हो चुके हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्लाई, हम किस तरह उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, स्कॉलरशिप्स बीएस प्रोग्राम्स के लिए कौन से आईएसटी ने ऑफ़र किए हैं इस साल, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं ईच प्रोग्राम में वो कितनी हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है आईएसटी एडमिशन 2021। इसके बाद फर्स्ट वेबसाइट आपने ऑन करनी है, एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आईएसटी। जैसे ही आप ये वेबसाइट ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स, एडमिशन इंफॉर्मेशन, अंडर ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टस, एंट्री टेस्ट, जनरल एलिजिबिलिटी, मेरिट डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया, ये सारी मतलब आपको बताया गया है कंप्लीट प्रोसीजर। तो हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। जैसे एडमिशन शेड्यूल जो अगर हम देखें तो वो अंडर ग्रेजुएट का वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, इसको चेंज भी किया जा सकता है कि ड्यू टू कोविड-19 ये सिचुएशन ऐसी है कि मतलब कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव है। ओपनिंग डेट जो है एडमिशन की वो अप्रैल 2021 है। अप्रैल का मंथ शुरू हो चुका है तो इसकी अप्रैल में एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्लोजिंग डेट जो है अगस्त 2021 है और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस सितंबर 2021 है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये देख सकते हैं आप, इसके आईएसटी इस्लामाबाद कैंपस है, एक आईएसटी कराची कैंपस है और एक कोहाट कैंपस है। तो इस्लामाबाद कैंपस के अंदर ये प्रोग्राम जो है ऑफ़र करवाए जा रहे हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। कराची कैंपस के अंदर रिमोट सेटिंग एंड जियो इन्फॉर्मेशन साइंस और जो लास्ट कैंपस है आईएसटी कोहाटा कैंपस, उसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जो है वो प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करवाए जा रहे हैं। तो पहला जो है वो एडमिशन इंफॉर्मेशन, उसको हम स्टडी करते हैं। ये आपको स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप्स ऑफ इनरोलमेंट इन बीएस प्रोग्राम ऑफर्ड बाय आईएसटी। स्टेप वन है एडमिशन अनाउंसमेंट ऑन आईएसटी वेबसाइट, नेशनल न्यूज़पेपर वेब। मैंने आपको न्यूज़पेपर पर जो इसकी अनाउंसमेंट थी वो दिखा दी है। उसके बाद है कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन जो है वो देनी होती है। उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है जो आपने बैंक में सबमिट करवानी होती है एज अ चालान की सूरत में। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, लिखा हुआ है डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। वो जब हम ऑनलाइन अप्लाई करना सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी फ़ीस है और मतलब कहाँ जमा करवानी होती है। उसके बाद स्टेप 4 है मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन स्टेटस। जब आप मतलब एडमिशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें आपका मेरिट बनता है कि आपका मेरिट नंबर इस इंजीनियरिंग में बना है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट टू अवेल हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। लेट्स सपोज आपका नेम किसी बीएस प्रोग्राम में आ गया और अगर आप सीट को रिज़र्व करते हैं तभी आप हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिट ऑफ फ़ी है, फ़ीस डिपॉजिट करवानी है, सेमेस्टर फ़ी। एंड लास्ट प्रोसेस इज़ वेलकम टू आईएसटी ऑन रजिस्ट्रेशन डे। ये कुछ स्टेप्स थे। नेक्स्ट हम एंट्री टेस्ट को डिस्कस करते हैं।
अच्छा, आईएसटी जो है इसमें फॉल 2021 जो है एडमिशन जो है ये कोई अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करती आईएसटी। जैसे नस्ट हो गया, प्याज हो गया, ये यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं, लेकिन आईएसटी अपना कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करती। ये जो आप एनटीएस देते हैं मतलब हर मंथ के अंदर होता है, वो मतलब आप एक ईयर के अंदर 12 टाइम्स दे सकते हैं। तो ये एनटीएस जो है उसको लेती है। और एक हैट होता है जो कि कंडक्ट किया जाता है एच ई सी बाय थ्रू एच ई सी बाय या ईटीसी। सेट होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी और नेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। उसके बाद नस जो है एनईटी लेती है, ये आईएसटी उसको भी मतलब रखती है, मतलब आपने अगर एनईटी दिया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ई कैट विच इज़ कंडक्टेड बाय यूटी लाहौर, और ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग टेस्ट और सबसे लार्जेस्ट टेस्ट होता है और सबसे मेन टेस्ट। उसके बाद है एंट्री टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय नीट कराची। ये अगर आप मैंने इनमें से कोई भी टेस्ट पहले दिया हुआ है तो आप आईएसटी में अप्लाई कर सकते हैं। जो नया टेस्ट है एनटीएस, द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय एनटीएस इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान इन एवरी मंथ। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट एनटीएस वेबसाइट। अगर आपने एनटीएस देना है तो आप एनटीएस की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं कि मतलब कौन सी डेट्स जो हैं वो आप एनटीएस की डेट हैं और कब आप अप्लाई करना है, और फिर जब उसका क्या रिजल्ट आएगा। द रिजल्ट ऑफ द नेट कंडक्टेड बाय एनटीएस फ्राम जुलाई 1 2021 टू जुलाई मतलब जुलाई 2020 से लेकर और जुलाई 31 2021 जो है, इसमें से अगर आपने मतलब ये 12 मंथ्स बनते हैं, 12 मंथ्स में से कोई भी आपने दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एनटीएस जो है ये एवरी मंथ कंडक्ट किया जाता है और मतलब इस तरह एक साल के अंदर ये 12 टाइम्स जो है वो कनेक्ट होता है। ये सारा वही प्रोसीजर दिया गया है एनईटी का, ये आप रीड कर लीजिएगा। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप आपके मैट्रिक के अंदर 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए साइंस के साथ। एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होंगे। उसके बाद थर्ड एंट्री टेस्ट, मतलब ये तीन चीज़ें आपका मैट्रिक एफएससी और एंट्री टेस्ट इसको मिला के आपका मेरिट बनाया जाएगा। और एंट्री टेस्ट इसकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की आईएसटी में 100 सीट्स होती हैं। उसके बाद इस तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें भी 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मैट्रिक में, 60% एफएससी में, और एंट्री टेस्ट इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स भी 100 होती हैं। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें सेम मैट्रिक में एटलीस्ट आपके 60% और एफएससी में भी एटलीस्ट 60% और एंट्री टेस्ट, और इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 80 होती हैं। एरोस्पेस और मटेरियल की निस्बत एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल की निस्बत इसके अंदर सीट्स जो हैं वो कम होती हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेम प्रोसीजर है मैट्रिक एफएससी और एंट्री टेस्ट, और इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स 80। अवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो कम हो गई हैं, 40। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, हाँ कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एचएससी इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स, मतलब आपने एफएससी की हो, मैथमेटिक्स के साथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। कैंडिडेट्स विद एफएससी प्री मेडिकल क्वालिफिकेशन enrolled in BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम विल हैव टू क्लियर डेफिशिएंट मैथमेटिक कोर्स ऑफ। अच्छा, अगर आपने एफएससी में प्री मेडिकल रखा है तो आपको फिर जो है वो मतलब कि एक कोर्स जो है मैथमेटिक्स का वो आपके पास होना चाहिए, और इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 100 हैं। इस तरह स्पेस साइंस, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स 40 हैं। इसमें मैट्रिक एफएससी आईसीएस और एंट्री टेस्ट। इस तरह बीएस फिजिक्स की बात करें तो उसमें भी यही सेम प्रोसीजर और नंबर ऑफ़ सीट्स 50। मैथमेटिक्स, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स 50 हैं। रिमोट साइंस एंड जियो इंफॉर्मेशन साइंस आईएसटी कराची जो है इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स 40 हैं। तो ये सारा मतलब एडमिशन मतलब क्या क्या आपके पास मैट्रिक एफएससी और मतलब को कितनी सीट्स हैं एक प्रोग्राम की। अब हम देखते हैं कि मेरिट डिटर्मिनेशन मीन दैट कि एफ अगर जब आपने टेस्ट दे दिया तो आपका मतलब मेरिट कैसे बनाया जाएगा, किस बेस पर आपको जज किया जाएगा, ये देखें। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मतलब मेरिट डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया फॉर बीएस इंजीनियरिंग एंड साइंस प्रोग्राम, जो कि मतलब इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा इस तरह हुआ है कि
फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो नहीं कंडक्ट किए जा सके ना कोविड 19 की वजह से। तो अभी तक एफएससी का भी कोई, एफएससी के अब सेकेंड ईयर के पेपर होंगे तो उसी बेस पर उनका एफएससी का रिजल्ट आएगा। तो सिर्फ मैट्रिक के 40% मार्क्स आपको चाहिए, एफएससी के मार्क्स आपको नहीं चाहिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम में और साइंस प्रोग्राम में। जस्ट 40% आपके मैट्रिक्स के मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे, और 60% आपका इंट्री टेस्ट, वो इंट्री टेस्ट आपने जो भी दिया हो, एनईटी दिया हो, एनटीएस दिया हो, ईकैट दिया हो, कोई भी दिया हो। सिमिलरली फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइड ऑन बीएस, हाँ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्लोमा उन्होंने किया होता है उस बेस पर भी अप्लाई करते हैं। उनके 20% मैट्रिक और 50% डिप्लोमा और इंट्री टेस्ट 30% जो है, इस तरह उनको जज किया जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उनका मेरिट जो है वो मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में उन मतलब कि उनको इस तरह जज किया जाएगा। अगर हम डिस्कस करें इसके फ़ीस स्ट्रक्चर को, तो फ़ीस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं अब। हम बीएस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, तो बीएस प्रोग्राम की फ़ीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर बीएस प्रोग्राम इंजीनियरिंग प्रोग्राम को देखें तो एडमिशन फ़ीस देखें। एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसकी एडमिशन फ़ीस 30,000। ठीक। और इंटर फीस स्ट्रक्चर मतलब अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपको 2,000 जो यूएस डॉलर जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। इसके बाद इंडोमेंट फंड है 5,000, लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड है 5,000, टोटल वन टाइम चार्जेस 40,000। मतलब अगर आप आईएसटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 40,000 जो है वो पहले एडमिशन मतलब एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ी या एडमिशन फ़ी कह लें, ये सबमिट करनी होगी। उसके बाद पर सेमेस्टर जो है वो 90,000 जो है पर सेमेस्टर की चार्जेस है। स्पोर्ट्स फ़ी 500, सर्विस चार्जेस 5,000, लाइब्रेरी फ़ी 500, लेबॉर्ट्री फ़ी 1,000 एंड स्मार्ट या कैफ़े कैंपस चार्जेस 2,000। टोटल पर सेमेस्टर चार्जेस आपको 99,000 मीन डैट के 1 लाख अगर आप कहें तो आपको पे करने पड़ेंगे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर साइंस को देखें तो कंप्यूटर साइंस की एडमिशन फ़ीस 30,000, इंडोमेंट फ़ंड वो तो सेम ही, ये सारे प्रोग्राम्स के लिए सेम ही होगी। 40,000 तो आपको पे करने हैं। पर सेमेस्टर जो फीस है वो ट्यूशन फ़ीस की इंजीनियरिंग प्रोग्राम से थोड़ी कम है, 76,000, और टोटल मतलब ये 85,000 बनते हैं। इस तरह अगर स्पेस साइंस को डिस्कस करें तो स्पेस साइंस के 40,000 तो आपने पे करने ही है। साथ ये इसकी भी सेमेस्टर फ़ीस जो है वो 76,000 है, और टोटल मतलब आपको पर सेमेस्टर जो है वो 85,000 पे करने हैं। इस तरह बीएस फिज़िक्स जो है इसके 40,000 तो हैं ही, और कैंपस की जो मतलब सेमेस्टर चार्जेस है वो 50,000 है, और टोटल आपको 59,000 पर सेमेस्टर जो है वो पे करने पड़ेंगे। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी आपको 59,000 पे करने पड़ेंगे। रिमोट साइंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें अगर देखें तो इसकी सेमेस्टर फ़ी जो 30,000 है कराची कैंपस में, और इसके आपको टोटल पर सेमेस्टर चार्जेस जो हैं वो 39,000 जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल एंड स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करें आईएसटी की, अच्छा, सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है वो आईएसटी की तरफ से वो मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बीएस स्टूडेंट्स। आईएसटी ऑफर्स मेरिट स्कॉलरशिप टू टॉप 6 बीएस स्टूडेंट्स in each discipline as per the existing policy. Scholarship are granted on the basis of admission merit and semester results. मतलब जब आप एडमिशन ले लेते हैं, आपका पहला सेमेस्टर मतलब एडमिशन जो अब मेरिट बन जाता है उसकी बेस पर टॉप जो 6 हर प्रोग्राम के अंदर जो 6 टॉपर्स होंगे उनको जो है वो स्कॉलरशिप जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये नीचे लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप टाइप मतलब फर्स्ट जो है जिसकी मेरिट पोजीशन जो है वो फर्स्ट है, ठीक है, उसको फुल ट्यूशन फ़ी 100% उसकी फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो फ्री होती है। उसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि उसके एफएससी में मार्क्स जो हैं वो 80% से ज़्यादा होने चाहिए। सो इस दफ़ा आई इसके बाद इस दफ़ा कंफर्म नहीं है क्योंकि इस दफ़ा एफएससी के जो हैं
वो मार्क्स जो हैं वो एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर शामिल नहीं है, तो आई होप सो कि मैट्रिक के मार्क्स ही इंक्लूड होंगे। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन होती है जिसकी, ये पोजीशन जो है ये जब आपका मतलब एडमिशन बनता है, मेरिट पोजीशन बनती है, वो पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं। मेरिट पोजीशन जिसकी सेकंड है उसकी 80% ट्यूशन फ़ी फ्री होती है, उस जिसकी थर्ड है उसकी 65%, जिसकी फोर्थ है उसकी 50%, जिसकी फिफ्थ मेरिट पोजीशन है उसकी 35% और जिसकी सिक्स पोजीशन है उसकी 20%। इसी तरह उसके बाद जब आप एडमिशन ले लेते हैं, मतलब आप सेमेस्टर के बाद, उसके बाद अगर आपका मतलब CGPA जब आप यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि GPA क्या होता है और CGPA क्या होता है। तो जिसका GPA 3.5 से ग्रेटर हो तो उसको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो ये डिस्कस किया गया, जिसका GPA 3.5 से ग्रेटर है उसकी 100% फ़ीस फ्री होती है। जिसका CGPA 3.5 से ग्रेटर उसकी सेकंड पोजीशन है तो उसकी 80% ट्यूशन फ़ी। जिसका CGPA ग्रेटर दैन 3.25 है लेकिन उसकी पोजीशन थर्ड है तो उसकी 60% ट्यूशन फ़ी फ्री होती है। जिसका CGPA 3.25 से ग्रेटर है लेकिन उसकी फोर्थ पोजीशन है तो उसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 50%। और जिसका CGPA 3.25 और पोजीशन फिफ्थ है उसका जो ट्यूशन फ़ी है वो 35%। सिमिलरली सिक्स मेरिट पोजीशन वाले के लिए 20%। तो ये थी जो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स जो हैं, और कुछ मतलब आपके सेमेस्टर रिजल्ट्स की बेस पर जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं IST की तरफ से, वो स्कॉलरशिप्स हैं। इसके बाद और डिफरेंट स्कॉलरशिप जो हैं HEC की तरफ से, 100 स्कॉलरशिप, पी फंड जो है वो भी, जो IST जो है वो भी, IST के स्टूडेंट्स जो है इन स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको IST की एडमिशन प्रोसीजर, IST के मेरिट क्राइटेरिया, मतलब इस दफ़ा एंट्री टेस्ट होना है, पिछली दफ़ा एंट्री टेस्ट नहीं हुआ था तो IST ने ओपन मेरिट की बेस पर एडमिशन्स जो हैं वो ओपन किए थे अपने। लेकिन इस दफ़ा एंट्री टेस्ट वो कंडक्ट कर, एंट्री जो है वो खुद एंट्री टेस्ट नहीं ले रही। कोई भी NET आपने दिया हो, NET दिया हो या ECAT दिया हो या NTS दिया हो तो वो आपका अप्लाई, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो हमने डिस्कस किया, फ़ीस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसका एडमिशन प्रोसीजर, मीन दैट हाउ वी कैन अप्लाई, हाउ वी कैन फिल एडमिशन फॉर्म, उसको डिस्कस करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।